ओम शांति। आज 22/1/23 की अव्यक्तवाणी है। बाबा ने टाइटल दिया सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। तो देखो, सिद्धि तो सभी चाहते हैं। सिद्धि अर्थात जो सोचे बोले करे वो पूर्ण हो जाए। तो उसके लिए विधि क्या है? तो ज्ञानी योगी व प्रयोगी आत्मा कैसे बनेंगे, इसको हम समझते हैं। तो आज भगवान जो मधुबन में आके बताते हैं ना, मुरली सुनाते हैं, तो आज बाबा अपने ज्ञानी और योगी बच्चे को देख रहे थे। देखिए, योगी से घबराने की बात नहीं है। योगी मतलब सन्यासी नहीं। योगी अर्थात वो जो भगवान को याद करे। योग मतलब याद, और योग मतलब कनेक्शन। तो जो परमात्मा को याद कर रहे हैं, कनेक्शन में है, वही योगी हैं, है ना। चलिए, तो भगवान अपने ज्ञानी और योगी बच्चे को देख रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बाबा कि सभी ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप कहाँ तक बने हो? हाँ, सिर्फ सुनने सुनाने में ही मज़ा आ रहा है, वही काम कर रहे हो, या स्वरूप भी बने हो, मतलब धारण भी किए हो उसको? तो ज्ञान स्वरूप बनना, बाबा उसको समझा रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, वहाँ कोई व्यर्थ नहीं होगा। जैसे प्रकाश और अंधकार, तो ज्ञान है प्रकाश और व्यर्थ है अंधकार। वर्तमान समय हमको क्या करने की आवश्यकता है? तो व्यर्थ को समाप्त करने का टेंशन रखना है। तो मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। अपने संकल्प, अपने मन पर भरोसा रखो। व्यर्थ को मिटा दो। चलिए कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर। एक बार एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। एक दिन तीनों पुत्रों को बुलाकर पूछा, उनको राजगद्दी सौंपना चाहता था, तो देखा कि कौन कितना योग्य है। तो राजा ने तरकीब निकाली, तीनों पुत्रों को बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? तो पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि वो अपराधी है, सभी बोल रहे अपराधी है। दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। तीसरा ने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की है या भी नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने कहानी सुनाई। राजा बोला कि कैसे तुम सिद्ध कर रहे हो? तो बोला एक कथा सुनिए। किसी राज्य में एक राजा था, उसके पास एक सुंदर सा तोता था। तोता बहुत बुद्धिमान था, मीठी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता से सबका दिल खुश करता था, बहुत मीठा। राजा का तो बहुत प्यारा और राजा का सेवक जैसा था। एक दिन की बात है, राजा से तोते ने कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। राजा ने कहा ठीक है, पर 5 दिनों में वापस आ जाना, क्योंकि राजा को उसके बिना मन नहीं लगता था। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। तो उसने माता पिता से कहा कि मैं यहाँ से जब जाऊँ तो राजा के लिए क्या गिफ्ट ले जाऊँ, उपहार ले जाऊँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से दूर पर्वत के पास एक सुनहरा वृक्ष है, जिसमें एक बहुत सुनहरा फल लगता है, वो अमृत फल है। उसको खाने से ना जवान बूढ़ा भी जवान हो जाता है, रोगी भी ठीक हो जाता है। बड़ा खुश हुआ, वो उड़ते हुए वहाँ गया और भगवान के लिए, राजा के लिए अमृत फल लेकर आ गया। हाँ, और आ रहा था तो रास्ते में रात हो गई। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते। ये पेड़ के नीचे वो सोया, उसी डाल पर सो गया। तभी उस डाल पे एक सांप भी जहरीला था, उसके हाथ में फल था, उसने वो पेड़ के पत्ते पे छुपा दिया था। तो सांप ने वो देख लिया फल, और सांप ने उसको चाट लिया ऊपर से। ठीक है, तो सांप का विष उसमें आ गया, और तोता को तो पता नहीं था। दूसरे दिन वो तोता गया, राजा को मिला। राजा तो उसको देखकर बहुत खुश हुआ, बोला मैं आपके लिए अमृत फल लाया। और इतना सुंदर फल देखने में भी राजा इतना खुश, बहुत खुश। और बोला कि फल खाने से ना जवान अमर हो जाएंगे आप। तो मंत्री ने कहा महाराज, फल तो सही है, लेकिन इसकी जांच तो करनी होगी। तो एक टुकड़ा उसने एक पास पड़े एक कुत्ते को खिलाया, और कुत्ता ना तड़प तड़प कर मर गया तुरंत। राजा बहुत क्रोधित हुआ और फिर तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया, और राजा ने फल बाहर फेंक दिया अपने खिड़की से बाहर। कुछ समय बाद उसी जगह पर पेड़ उग गया। राजा ने सख्त हिदायत दी, कोई भी उस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि वह विषाक्त है। एक दिन कुछ दिनों के बाद जब पेड़ पर फल आदि लगे, तो एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक फल उसके पास गिरा और वो खा गया, तो वह जवान हो गया। क्योंकि इस वृक्ष में उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे, वो तो सांप का बाहरी जल था ना, तो विष था तो सिर्फ बाहर के एक टुकड़े में बाहर ही था, अंदर थोड़ी ना था वो। तो राजा को जब बात पता चला तो उसको बहुत पछतावा हुआ। वो अपनी करनी पर उसे लज्जा हुई कि मैंने अपने प्यारे से तोते को मार दिया। तो तीसरे राजकुमार की कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, और तीसरे राजकुमार को ही सही उत्तराधिकारी बनाया। तो किसी को भी सजा देना तो उसके पहले उसकी जांच कर लो। यही है वो व्यर्थ। यदि हम कान के कच्चे होंगे, किसी बात पे हम अपनी अकल नहीं लगाएंगे, और कहते हैं ना, कौवा कान लेके उड़ गया, अपना कान न देखे कौवा के पीछे भागे।
तो ज्ञान है प्रकाश और व्यर्थ है अंधकार। फिर बाबा ने बोला योगी आत्मा कैसे बनोगे, योगी कैसे बनोगे, तो जिनका हर संकल्प योग युक्त होगा, मतलब ईश्वर की याद से भरा होगा और युक्ति युक्त होगा। लेकिन इसमें नंबरवार क्यों है, मेरे बच्चे इसमें रैंकिंग में क्यों है? क्योंकि जब विधाता एक है, पढ़ाता भी एक है, विधि भी एक बताता है, फिर बच्चे नंबरवार क्यों हो गए? तो उसका बाबा ने उपाय बताया कि बच्चे इसलिए नंबरवार है क्योंकि योग करना आता है, ज्ञान भी है कि योग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो संस्कार परिवर्तन का प्रयोग करना है। हाँ, तो आज बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने में कहते हैं कि व्यक्ति है, परिस्थिति है, उस कारण से मेरा संकल्प साधारण हो गया। हाँ, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, तो मेरे श्रेष्ठ संस्कार को साधारण बना दिया, मतलब दूसरे पर ब्लेम लगाना। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? नहीं, प्रयोगी आत्मा वह जो समय पर योग की शक्तियों का स्वयं पर प्रयोग करे और उसको अपने अपने संस्कार परिवर्तन करे। जो संस्कार परिवर्तन करेगा स्वयं का, वही तो संसार परिवर्तक बनेगा। कि बाबा ने बोला प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है अपने संस्कार के ऊपर सदा विजयी, सदा विजयी। और ऐसी विजयी आत्मा की प्रकृति दासी बन जाएगी। क्या बात है, प्रकृति भी दासी, जैसे कोई रोग शोक के रूप में भी प्रकृति आई तो वो भी आपकी दासी है। हाँ, तो मालिक दासी के प्रभाव में आएंगे क्या? मालिक कभी नौकर के प्रभाव नहीं आएगा, तो जो आ रहा है वो मालिक नहीं है। हाँ, फिर है चेक करो संस्कार परिवर्तन कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक विजयी बने हैं। और तीसरी निशानी दिखाते हैं विकारों पर विजयी, अपने विकारों पर विजयी। जैसे शंकर जी का यादगार है ना, तपस्वी मूर्त है और गले में एकदम विषधर सांप है, तो इस तरह से सांप हो गया आपका विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार बीमारी शिमारी, ये सर्प है जिस पर आपको विजय प्राप्त करना है। तो जो विजय प्राप्त करते हैं शंकर जी को दिखाते हैं ना, जब विषधर है, गले में विष है, सांप है, और नृत्य करते हैं, नटराज नृत्य उन्हीं का ना है प्रस्तुतिकरण। तो जब जो विकारों पर जो जीत पा लेते हैं वो हमेशा नाचते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वो विजयी है ना। तो बाबा हम बच्चों को विजयी बना रहे हैं, तो सभी हो ना विजयी बच्चे। तो रिद्धि सिद्धि वाले मत बनो। आज रिद्धि सिद्धि से लोग चमत्कार करके दिखा देता है, हाँ, हाथ से फल निकाल देगा, धूप भभूत निकाल देगा, कुछ भी कर देगा, किसी के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान जाएगा, ये सब रिद्धि सिद्धि है। तो बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि प्राप्त करो। विधि, तो विधि है मन की सोच, सोच को सही कर लो, वही विधि है। तो शरीर को चलाने का ढंग आ गया है, अच्छे से चला रहे हो तो भगवान की और सबकी दुआएं मिलती है। तो ऐसा जो सबको खुशी देता है, खुशी बांटता है, खुद भी खा रहा है, औरों को भी बांट रहा है। यदि हम गम खा रहे हैं, हम दुखी हैं, हम किसी को खुशी नहीं बांट सकते, वो बस बनावटीपन होगा, दिखावा होगा। स्वयं खुशी को भरो, तो ऐसा एक एक बच्चा दर्शनीय मूर्त बन जाएगा। बाबा कहते हैं ना, अभी आप चैतन्य में सबकी सेवा कर रहे हो, खुशी बांट रहे हो, तो द्वापर से आपकी ही पूजा होगी, जो पूजन व गायन योग बन जाओगे। फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन का आधार पर बताया कि याद और सेवा है आपके ब्राह्मण जीवन का आधार। ऐसा नहीं है हाँ कि कमज़ोर है, याद और सेवा में कमज़ोर हो, मजबूत नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन क्या हो, कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। ऐसे नहीं, कोई आधार, कोई व्यक्ति आधार न बने, अपनी संकल्प अपनी सोच आधार बने। तो याद और सेवा, याद भगवान की याद और सेवा दोनों शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है पर याद कमज़ोर है तो वो भी तीव्र गति से सेवा नहीं होगी। तो हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी सोचो, मैं निश्चित विजयी हूँ। अपने मन में संकल्प डालो कि मैं विजयी हूँ, तो उसकी विजय हुई पड़ी है। आप ब्राह्मणों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? बाबा ने कह दिया, निश्चय बुद्धि विजयंती का तो गायन है ना। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति है, पोजीशन की शक्ति भी है। तो जितनी शक्तियाँ गाई हुई वो शक्तियाँ सभी आप में हैं, फिर भी ढीला क्यों है? तो अपनी शक्तियों को भूलना मत, यूज़ करते जाओ। यदि स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगाओ। अरे स्व प्रति हमको यूज़ करना आता है तो दूसरे को भी तो बताओ, यही तो सेवा है। ऐसा नहीं कोई क्रोध करे तो क्रोध आ गया, कोई इंसल्ट करे तो फीलिंग में आ गए। हाँ, ये क्या है? ये भी तो है कि कोई दूसरे के प्रभाव में आ गए ना, फंस गए ना, तो उस पर विजयी। कोई कुछ भी करे लेकिन हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। फिर बाबा कहते हैं सभी अपने को कोटों में कोई, मैंने करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हाँ,
आप हर आत्मा महान हो, तो जो जितना महान होता है उतना विनम्र होता है, उतना विनम्र होता है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हो ना, जो जितना भरपूर होगा वो उतना झुका हुआ होगा, है ना। तो झुकना अर्थात झुकाना। अगर झुका हुआ जो नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हर एक क्या क्यों किंतु परंतु में अटक जाएगा। तो अटकना नहीं है। जो अभिमान में रहता है ना, उसको कोई मान नहीं देता है, उससे सब दूर भागते हैं। तो चेक करो मेरे अंदर कोई अभिमान है क्या क्यों कैसे वैसे है, हाँ? जो सदा सुख देते सुख लेते दुख, या कभी दुख देते दुख लेते हो, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। हुँ? सदा का टैग लगा हुआ है ना, तो सुख देना ही सुख ले लेना है। हुँ? ऐसे नहीं बोलो मैंने नहीं दिया दुख लेकिन उसने दे दिया। दुख लेने में एक्सपर्ट मत बनो। पाँव नहीं डाला लेकिन थोड़ी सी उंगली रह गई, तो मतलब रह गया ना, दुख रह गया ना, संकल्प में भी रह गया ना। तो इससे बाबा ऊपर कर रहे हैं, बता देते हैं बाबा। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती बनो। उड़ती कला हर एक परिस्थिति में। चिड़िया कैसे उड़ जाती है, बाज, छोटी चिड़िया होती है वो नीचे नीचे उड़ेगी, बाज एकदम बादलों से भी ऊपर उड़ जाएगा। तो मन की स्थिति ऐसी हो, जो कोई परिस्थिति आए, प्रॉब्लम आए, बीमारी शिमारी, किसी तरह की भी कोई रोग शोक तनाव चिंता दुख परेशानी आए, उन सब परेशानियों से ऊपर उड़ जाओ और उपवास करो, ऊपरवास, परमात्मा के साथ वास। तो परमात्मा का साथ का अनुभव कराएगा हमें ये मुरली, ये मंथन। तो हम बन जाएंगे ऑलराउंड पार्ट करने वाले, जो हर एक चीज़ में जीतने वाले होंगे। ठीक है। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रखो। हम क्या करते हैं, एक दो की कमियां को मन में रख लेते हैं, एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को अंदर में रख लेते हैं, फलना में ये कमी। तो विशेषताओं को याद रखो तो फेथफुल बन जाएंगे और हमारा संगठन एक मत हो जाएगा। चाहे कोई परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, देश हो, विश्व हो, ये सब एक मत हो जाएगा और वननेस की भावना आएगी। और जहाँ सभी के अंदर ये भावना आएगी वो नरक जरूर स्वर्ग बन जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।